गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपारपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, गंगा जी का मातम अति श्रेष्ठ है। भागीरथ के वंश में सुदामा नाम का एक बलवान राजा हुआ था। उसका पुत्र मित्र से था जो वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषिवर कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके बताएं कि राजे सुदास को वशिष्ठ गुरु ने श्राप क्यों दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, इस कथा को सुनने से कहने से परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञ धर्मज्ञ सुदास नाम का राजा पृथ्वी पर राज्य करता था। जैसे सागर जी ने 7 समुद्र पृथ्वी का पालन किया, उसी प्रकार से राजा सुदास का भी मित्रसेन का संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था। राजा मित्रसेन सुदास पुत्र पौत्र युक्त होकर के 30,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के समेत मंत्रियों के साथ वन में गया। राजा वन में शिकार की खोज में निकलता, अनेक मृगों का शिकार खेलता, धूप से पीड़ित रेवा नामक नदी के किनारे पर गया। वहां पर राजा मित्र से जो है अब स्नान करके अपने मित्रों के साथ में नित्य क्रिया करने लगा। मंत्रियों के साथ भोजन किया और रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल उठ करके राजा अपना संध्या वंदन करके मंत्रियों के साथ शिकार के लिए वन में घूमने लगा। अपने हाथ में धनुष बाण लिए मृगों के पीछे गया। एक दिन जो है राजा ने इसी तरह से वन में शिकार करते समय एक कंदरा में गुफा में मैथुन करते हुए 2 व्याघ्रों को देखा कि 2 व्याघ्र और व्याघ्री हैं। मृग का मार्ग छोड़ करके राजा व्याघ्रों के सामने गया। मंत्र के एवं ब्रह्मास्त्र का दान करने वाला राजा बड़ा ही प्रतापी था। उसने व्याघ्री को बाण मारा। व्याघ्री के जैसे बाण लगा, व्याघ्री ने मृत्यु के समय 30 योजन का लंबा शरीर धारण कर लिया। राक्षसी रूप धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा ने देखा कि व्याघ्र के रूप में राक्षसी थी। सामने राक्षस भी जो है, व्याघ्र जो है राक्षस का रूप धारण करके
राजा से कहने लगा, राजन मैं अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला तुमसे अवश्य लूंगा। इतना कहकर के अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी अपने मंत्री से सारी बात कह सुनाई और अपनी पुरी को लौट आया और संपूर्ण अलंकार युक्त होकर राजा राजधर्म से पृथ्वी की रक्षा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर राजा ने वशिष्ठ आदि मुनियों को अश्वमेध यज्ञ कराना आरंभ किया। मुनियों को बुलाया कि हे गुरुवर अब अश्वमेध यज्ञ करें। वहां वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मादिक देवताओं को यथाविधि हवन देकर के वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन हम स्नान करने जाते हैं, स्नान करके आ रहे हैं। इतना कहकर के वशिष्ठ ऋषि स्नान करने को गए। इतने में ही राजा से बदला लेने के लिए वो राक्षस आया जिसकी पत्नी को मैथुन करते समय व्याघ्री को जो है राजा ने मारा था। वो दुख से कुपित होकर के वशिष्ठ जी का रूप धारण करके जब वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए नदी पर गए थे, राजा के पास बोला। राजा के पास जाकर के लगा कि हे राजन हम स्नान करके आ रहे हैं, हमारे भोजन के लिए आप मांस बनवाइए, हम आज मांस का भोजन करेंगे। राजा ने देखा कि गुरुजी तो शाकाहारी हैं, गुरुजी तो फल आदि का सेवन करते हैं, अन्न खाते हैं, ये मांसाहारी भोजन क्यों मांग रहे हैं। राजा समझ नहीं पाया कि राक्षस गुरु के रूप में आया है। इतना कहकर कि वो राक्षस चला गया। फिर उसके बाद में राक्षस ने जो रसोइया था, रसोइयों को वहां से उठा लिया और स्वयं रसोई का रूप धारण करके रसोई में जाकर के मनुष्यों का मांस पका दिया। मनुष्यों को ला करके मार करके उनका मांस पकाया, ब्राह्मणों का मांस पकाया, गाय का मांस पका दिया। राजा जो है सोने के पात्रों में मांस रखा हुआ था, उसे रखकर के गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुजी आए, वशिष्ठ गुरु भोजन करने बैठे। राजा ने आदर के साथ बैठाया और कहा कि गुरुवर आपका भोजन तैयार है। गुरु के लिए सामने मांस के बर्तन रख दिए। गुरुजी सोचने लगे कि आज इस भोजन में अजीब सी क्या हो रहा है, ये क्या है। आज भोजन जो है विचित्र तरह का है। वशिष्ठ गुरु ने ध्यान लगा करके देखा कि इसमें तो मनुष्यों का मांस है। उन्होंने इसे राजा की करतूत जानी कि राजा हमें अभक्ष्य भोजन देकर के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। वशिष्ठ गुरु को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर के वशिष्ठ गुरु ने कहा, राजन हमको तुम अभक्ष्य भोजन दे रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, हमें मांसाहारी भोजन खिला रहे हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं, इसी मनुष्य का भोजन करने वाले तुम बन जाओ। राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी ने जब श्राप दिया तब राजा बोला, गुरुवर आपने तो मनुष्यों का मांस पकाने के लिए कहा था और वही हमने दिया है और आपने हमको श्राप दे दिया। राजा का वचन सुन करके वशिष्ठ गुरु ने दोबारा आंखें बंद करी, ध्यान लगा करके राक्षस के द्वारा जो राजा को छल हुआ था सब कुछ जान लिया। राजा भी हाथ में जल लेकर के वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुआ। उसी समय उनकी पत्नी मदयंती राजा की स्त्री जो है वो राजा से बोली कि हे राजस्वामी आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्याग करो, तुम्हें जो कर्म भोगना है प्राप्त हो चुका है। जो मनुष्य गुरु से अहंकार से शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय क्रोध को जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को जाता है। गुरु हमारे पूजनीय हैं, आप गुरु को श्राप ना दें। अपनी पत्नी के वचन सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग करके कहा कि इस जल को कहाँ छोड़ूं, जहां भी जल पड़ेगा वो स्थान भस्म हो जाएगा। राजा ने अपने पैरों पर डाल लिया। उस जल के स्पर्श से राजा के पैर काले पड़ गए, इसलिए राजा का नाम कलमास पार हो गया।
बुद्धिमान कलमास्पाद नाम के राजा ने अपनी पत्नी से आश्वासित होकर के गुरु के चरणों की वंदना करी। नीति को जानने वाला राजा हाथ जोड़कर के बोला कि भगवान, मेरा किया हुआ सब अपराध क्षमा करो। वशिष्ठ जी ने विचार करके राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी निंदा करी। कहा कि हे राजन, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब राक्षस की करतूत है, हम जान नहीं पाए थे। अज्ञान से सब लोगों की यही गति होती है। ज्ञान रहित मनुष्य लोक में पशु के समान है। राजा ने अज्ञान से ऐसा किया, ज्ञान रहित हमने भी पाप किया। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित सुख नहीं पाता। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये श्राप बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, गंगा जल के बूंद के प्रभाव से राक्षसी शरीर छोड़कर के पहले के समान तुम अपना अपने शरीर प्राप्त कर लोगे। गंगा जल से प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर के विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। हे राजन, तुम दोबारा से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें मैं 12 वर्ष की अवधि का देता हूँ। 12 वर्ष के बाद में तुम्हारी दोबारा से गति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर के वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम को चले गए। राजा भी राक्षस के शरीर को धारण करके भूख और प्यास से पीड़ित होकर के कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान वनों में भ्रमण करने लगा। जो भी जीव मिलता, कीड़ा मकोड़ा मिलता, मनुष्य मिलता, सबको खा जाता, क्योंकि उसे राक्षसी में राजा का ज्ञान नहीं रहा। राजा वन में मृग मनुष्य सर्प पक्षी जल के जीवों को सबको खाता रहा। हाड़ रक्त मांस आंतें बाल इतनी हो गई कि राजा ने 6 महीने के अंदर 100 योजन 400 कोस के वन को जीवों से खाली कर दिया। इसके बाद में राजा मन और सिद्धियों से युक्त नर्मदा के तट पर आया। वहां भी जीवों को मारता रहा, मनुष्यों का मांस खाता रहा। सब लोगों को भय करने वाले राजा ने एक दिन नर्मदा नदी के किनारे एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए देखा। भूख से पीड़ित राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ लेता है, उस ब्राह्मण की पत्नी जो है अपने पति को राक्षस के हाथ में पड़ा हुआ देख करके बोली कि हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, आप राक्षस रूप में हो, परंतु आपको ज्ञान नहीं है। आप जो मित्र से नाम के राजा हैं, बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। हे राजन, सूर्य वंश में उत्पन्न तुम मित्र से राजा हो, राक्षस नहीं हो। श्राप के कारण राक्षस बन गए हो। इस जन रहित वन में मुझ अनाथ की रक्षा करो। पतिहीन स्त्री जीते जी मरे के समान है। हे राजन, बाल बेदव्य का तो कहना ही का, माता पिता भाई मेरे कोई नहीं है, परम जीवन मेरा पति है। तुम सभी धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की वृत्ति को भी जानते हो। हे प्रजापालक, बंधु रहित रक्षण करो। आप जो है मेरे गर्भ में लड़का भी है, उसकी भी रक्षा करो। इस वन में मैं पति के बिना कैसे रहूंगी। हे राजन, मैं तुम्हारी कन्या के समान हूँ, मुझे मेरे पति का दान करके कन्या दान पुण्य प्राप्त करो। हे राजन, प्राण दान के समान कोई दान नहीं है और ना ही होगा, इसलिए मेरे पति के प्राणों को मुझे दान कर दो। ऐसा वचन कह के ब्राह्मणी राक्षस के पैरों में पड़ गई, परंतु राजा जो है राक्षस तत्व में था, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ब्राह्मण को खा गया। जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाता है, उस ब्राह्मण को खा करके जैसे राजा ने उसे भक्षण कर लिया, उस पतिव्रता ब्राह्मणी को गुस्सा आया। उसने श्राप देते हुए कहा, राजन, मैथुन कर्म के समय मैं गर्भधारण के लिए अपने पति के साथ सहवास कर रही थी, इसलिए जब भी तुम पत्नी का संग करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और साथ में तुमने हमारे पति को मारा है, इसलिए राक्षस योनि से कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। 2 श्राप सुनकर के
क्रोधित होकर के राक्षस ने ब्राह्मणी से कहा, अरे दुष्टे, मैंने एक अपराध किया, तुमने 2 श्राप हमको दे दिए हैं। हे दुष्टे, तुमने हमको श्राप दिए, इसलिए तुम भी अपने पुत्र के साथ इसी वन में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। इस श्राप से ब्राह्मणी पिशाचनी हो गई, उसका पुत्र भी पिशाच होकर के पीड़ित होकर के भयंकर रुदन करने लगे। अब वो राजा सुदास, ब्राह्मणी और उसका पुत्र राक्षस, पिशाचनी सभी वन में भयंकर शब्द करते हुए नर्मदा के किनारे भ्रमण करने लगे। नर्मदा के किनारे भ्रमण करते हुए जीवों को खाते हुए एक बट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां पर पहले से एक ब्रह्म राक्षस उस पेड़ पर रहता था, जिसने अपने गुरु को क्रोधित करके राक्षस का रूप धारण किया था। वह बहुत ही दुखयुक्त लोक का विरोधी था। वो ब्रह्म राक्षस पिशाचनी और इस राक्षस को देख करके बोला कि मेरा रूप धारण करने वाले तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। राजा सुदास ने उस ब्राह्मणी का, उसके पुत्र का और अपना सारा वृतांत उस बट वृक्ष पे रहने वाले उस ब्रह्म राक्षस को कह सुनाया। और ब्रह्म राक्षस से कहा, हे ब्रह्म राक्षस, हम भी तुम्हारी जाति के हैं, तुम भी ब्रह्म राक्षस हो, हम भी राक्षस और पिशाच हैं। तुम भी अपना वृतांत बनाओ, किस कर्म के कारण तुम्हें ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त हुई है। ब्रह्म राक्षस भी अपना वृतांत बताने को तैयार हुआ। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। आज के दिन जो है आंवला नहीं खाना है और कल नारियल नहीं खाने हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।